बेबो चिड़िया बड़े मजे से नदी किनारे बैठी पानी पी रही थी जब गुगलू कबूतर डरा हुआ वहां आता है। गुगलू कबूतर, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? बेबो, भूत। मैंने आज भूत देखा। जब मैं आम खाने के लिए वो बड़े पेड़ के पास गया तो वहाँ भूत था। मैंने सुना था कि बड़े पेड़ के अंदर अब भूत बंगला बन गया है, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने भूत को देखा है। गुगलू कबूतर की बात सुनकर बेबो चिड़िया काफी समय तक गुगलू कबूतर को देखने लगती है। भूत। गुगलू, लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। जंगल में भूत कहाँ से आ गए? ये कोई आम की नई किस्म तो नहीं? नहीं बेबो, ये मजाक नहीं है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मैंने सुना था कि वहाँ से बहुत अजीबोगरीब आवाज आती है और कुछ साया भी नजर आता है, लेकिन मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। आज जब मैं आम खाने के लिए गया तो मुझे वहाँ से बहुत अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। फिर मुझे आवाज़ आई कि अगर मैंने आम खाने की कोशिश की तो वो पेड़ मुझे जिंदा खा जाएगा। और तुम उस आवाज़ से डर के भाग आए, ऐसा ही है ना? तो क्या हुआ? बेबो चिड़िया किसी से नहीं डरती। आज मैं खुद जाकर उस बात का पता लगा लूंगी। बेबो, मत जाना। भूतों के साथ सेल्फी नहीं बनती। गुगलू, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। कल में सुबह हो जाती है। चल बेबो, उठ जा। आज तुम्हें भूतों की सच्चाई का पता लगाना ही होगा कि उस पेड़ पर सच में कोई भूत है या नहीं। बेबो चिड़िया ऐसा सोचकर जल्दी से तैयार हो जाती है और अपने घर से निकलती है। बेबो चिड़िया उस पेड़ की अच्छे से जांच करती है और डरने के बाद उस पेड़ से थोड़ा दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थोड़े ही समय के बाद उस पेड़ के अंदर से एक कौवा और कौवी निकलती है। बेबो चिड़िया दूर पेड़ के नीचे बैठी ये सब कुछ देख रही थी। कौन आया मेरे दफ्तर पर? अरे वाह, भूत की आवाज में तो कौवा एफएम चल रहा है। तो ये भूत नहीं, कौवे हैं, कौवे, दुष्ट कौवे जो आकर बड़े पेड़ पर कब्जा करना चाहते हैं। फिर बेबो चिड़िया चुपचाप वापस अपने घर चली जाती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। फिर बेबो चिड़िया अपने दोस्त मिट्ठू को फोन करती है। मिट्ठू, आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। सहायता? कैसी सहायता? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। फिर बेबो चिड़िया सारी बात मिट्ठू को बता देती है। बेबो, तुम चिंता मत करो। उन कौवों को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो आज के बाद इस जंगल में नहीं रहेंगे। फिर बेबो चिड़िया जल्दी से अपना भूतों वाला मेकअप शुरू कर देती है। अरे वाह बेबो, क्या तुमने अपना सुंदर मेकअप किया है। अगर आज भूत तुमको देख ले तो वो खुद भी भूतों से डरना शुरू कर देंगे। कालू, मजा आ गया। इस तरह तो हम इस पेड़ पर कब्जा कर लेंगे। कोई भी पक्षी इस पेड़ के पास नहीं आएगा तो ये स्वादिष्ट आम हम ही खाएंगे। हाँ, मेरी सुंदर अक्लमंद पत्नी, तुम चिंता मत करो। ये स्वादिष्ट आम इस साल तुम ही खाओगी। कोई पक्षी इस पेड़ का एक आम भी नहीं खाएगा। ये सोच कर तो मुझे रात भर नींद नहीं आती कि ये स्वादिष्ट आम आज से हमारे हैं। कोई पक्षी इसे नहीं खाएगा और गर्मियों के मौसम में हमें भोजन की खोज के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। गौरी, मैं सोच रहा था क्योंकि जंगल के पक्षी हमसे डरने लगे हैं तो भोजन की खोज के लिए हम क्यों जाएं? वो हमें दाना ला कर देंगे। मिट्टू अपनी आवाज बदलकर कौवों को डराना शुरू कर देता है। कालू, इस पेड़ में तो सच में भूत रहते हैं। हम तो बस पक्षियों को डराना चाहते थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ पे सच में भूत आ जाएंगे। हाँ गौरी, तुम्हारे स्वादिष्ट आम खाने के चक्कर में हम भूतों में फंस गए। फिर बेबो चिड़िया उन पक्षियों को डराने के लिए उस पेड़ के अंदर दाखिल हो जाती है। आज मैं स्वादिष्ट कालू, भाग। आम के चक्करों में हम भूतों का भोजन न बन जाए। अपनी जान बचाओ। और गौरी, मैं तो कभी अपने जीवन में अब आम नहीं खाऊंगा। फिर वो कौवे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल तक पहुँच जाते हैं।
जंगल में सुबह हो जाती है। सब पक्षी एक बड़े पेड़ के नीचे जमा हो जाते हैं। बेबो, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे अभी तक विश्वास नहीं आ रहा कि अब हम सब पक्षी वो आम खा सकते हैं। और हाँ गुगलू, अब तुम वो स्वादिष्ट आम खा सकते हो और कोई भूत तुम्हें परेशान नहीं करेगा। गुगलू, अगली दफा तुम्हें जब भूत दिखे तो तुम उसकी पूंछ जरूर देखना। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी कौवे निकले। सुंदरनगर जंगल, जहाँ सभी पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन गुजार रहे थे, जिनमें बेबो चिड़िया जो सबके बारे में सोचने वाली, कालू कौवा जो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार रहता, मिट्टू तोता जो दुनिया से बेगाना होकर हर समय बस न्यूज़पेपर पढ़ता रहता, गुगलू कबूतर जो हर समय बस जंगल के पक्षियों की जासूसी करता, गोरी कवि जिसे हर समय बस मुफ्त का भोजन खाने के बारे में सोचती रहती, दादी बुलबुल जिसे जंगल के सभी पक्षियों की जानकारी थी। बेबो, तुम्हें पता है आज बहुत खास दिन है। मुझे पता है। आज मैं अपनी सहेली से मिलने के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। आप इसी कारण खुश होंगे। बेबो, इसका मतलब ये कि आज तो मैं चैन की बांसुरी बजाऊंगा। बेबो चिड़िया अपने पति से नाराज होकर अपनी सहेली से मिलने के लिए दूसरे जंगल चली जाती है। बेबो चिड़िया के जाते ही उसका पति भी जल्दी से कालू कौवे की तरफ जाता है। बंटू चिड़ा कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू कौवा जल्दी से अपने घर के बाहर आता है। बंटू चिड़े, क्या हुआ? सुबह सुबह ही तुम मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हो? कालू भाई, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। सहायता? कैसी सहायता? आज मेरी पत्नी बेबो चिड़िया का जन्मदिन है और मैं उसे एक सरप्राइज पार्टी देना चाहता हूँ। आप मेरी बस इतनी सहायता कर दें कि जंगल के सभी पक्षियों को उसके जन्मदिन की दावत दे आए। बाकी तैयारी मैं खुद कर लूँगा। जन्मदिन की पार्टी, बहुत मजा आएगा। मैं अभी जाकर जंगल के पक्षियों को न्योता दे आता हूँ। फिर कालू कौवा बेबो चिड़िया की सरप्राइज पार्टी की न्योता देने के लिए जंगल में चला जाता है। मिठू, आज चिड़िया का जन्मदिन है और तुम उसके जन्मदिन में जरूर आना। चिड़िया? कौन सी चिड़िया? तुम्हारी पड़ोसन चिड़िया या मेरी पड़ोसन चिड़िया? मिठू, हमारे जंगल में जो बेबो चिड़िया रहती है उसका जन्मदिन है, परंतु उसका जन्मदिन कल नहीं था। नहीं, उसका जन्मदिन आज है और तुम याद से आ जाना, कहीं अखबार पढ़ते ही ना रह जाना। और दूसरी तरफ बंटू चिड़िया जल्दी से अपना घर और आसपास की जगह सजा देता है। मेरा घर दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। बेबो को घर की सजावट बहुत पसंद आएगी। उसके आने से पहले मैं जल्दी से जाकर बस शहर से केक खरीद लाता हूँ। मिट्टू को न्योता देने के बाद कालू कौवा जल्दी से दादी बुलबुल के पास जाता है। दादी बुलबुल, बेबो चिड़िया का जन्मदिन है और उसने जन्मदिन पर आपको आने का न्योता दिया है। जन्मदिन, वो भी बेबो चिड़िया का। जितना मुझे याद आ रहा है, बेबो चिड़िया का जन्मदिन आज नहीं है बल्कि पिछले हफ्ते था। नहीं दादी बुलबुल, उसका जन्मदिन आज ही है। कुछ ना कुछ गलत है। उसका जन्मदिन आज नहीं बल्कि पिछले हफ्ते था। गुगलू कबूतर जो दादी बुलबुल की खिड़की में बैठकर सारी बातें सुन रहा होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो चिड़िया तो अपना जन्मदिन गलत दिन मना रही है। अगर ये बात पूरे जंगल में फैल गई तो कितना मजा आएगा। गुगलू कबूतर ये बात सब पक्षियों को बताने के लिए जल्दी से जाता है। गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठी भोजन के बारे में सोच रही होती है जब गुगलू कबूतर जल्दी से गोरी कौवी के पास जाता है। गोरी, तुम्हें पता है वो बेबो चिड़िया अपना जन्मदिन गलत दिन मना रही है। उसका जन्मदिन आज नहीं है बल्कि पिछले हफ्ते था। गुगलू, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि उसका जन्मदिन आज था या पिछले हफ्ते। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस खाने से मतलब है। गोरी कौवी की बात सुनकर गुगलू कबूतर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो क्या आज मुझे खाने के लिए स्वादिष्ट केक नहीं मिलेगा? बेबो चिड़िया भी अपनी सहेली से मिलकर वापिस जंगल आ जाती है। बेबो चिड़िया सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बेबो, तुम्हें पता है तुम्हारा जन्मदिन आज नहीं बल्कि पिछले हफ्ते था। मुझे खुशी है कि तुम सब लोग यहाँ आए। जन्मदिन की तारीख शायद भूल गए, मगर मुझे याद रखा, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर सब पक्षी मिलकर खुशी खुशी बेबो चिड़िया का जन्मदिन मनाने लगते हैं। कभी कभार तारीख भूल भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मोहब्बत, दोस्ती और हंसी हमेशा याद रहती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।